तो ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। फैराडे जी अपने अनुभव के तौर पर ये 4 एक्सपेरिमेंट किए और 4 एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने अपना 2 नियम दिया। हमने आपको बताया था किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह होता है डायरेक्शन, जिसे हम लोग दिशा कहते हैं। अगर आप दिशा किसी चीज का नहीं समझ पाए तो समझो अपनी जिंदगी की कहानी नहीं समझ पाए। अगर जिंदगी की कहानी को समझना है, आप सबसे पहले दिशा को पकड़ना सीखो, क्योंकि हमें मंजिल भी मिलेगा, हमें कुछ भी मिलेगा तो इसी दिशा की वजह से ही मिलेगा। और दिशा का जो दूसरा प्रक्रिया, जो चरण शुरुआत होती है, जो लाइफ का जो सिस्टम चलती है वो चलती है, इसको अगर हम पलटी मार दें तो अपना लाइफ का दूसरा सिस्टम चालू हो जाता है। आपको यह समझाया गया कि जो अपने पास ये डायरेक्शन होता है, ये दिशा जो होता है, अपने जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई होती है। इस इकाई के ऊपर ही हमारा भविष्य निर्भर होता है। अगर हम सही दिशा में चले गए तो हमारी लाइफ बन सकती है, और गलत दिशा में चले गए तो लाइफ बिगड़ भी सकती है। लाइफ की दूसरी जो चरण होती है, जो दूसरी स्टेज होती है जो जीने का, वो होता है शादी। यानी कि दिशा को पलटी मार दिया तो क्या बन गया? ये शादी बन गया। पहली स्टेज में आप पूरी पढ़ाई करते हैं, अपने जीवन को संवारने के लिए प्रयास करते हैं, और दूसरी पीढ़ी में जब ये उल्टा हो जाता है, नैया आपकी उल्टा हो जाएगी, तो ये प्रकार का सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। इसलिए जब आपके जीवन की नैया पलट जाए, दिशा पलट जाए, तो शुरुआत होता है वहां का आपकी असली जिंदगी, और उसे कहते हैं हम लोग। तो यहां पर जो आपने फैराडे का नियम भी पढ़ा, तो यहां पर भी समझ जाओ क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका है। अगर ये डायरेक्शन नहीं समझ पाएंगे तो क्या ये गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप उत्पन्न हो रही है, क्या ये बात समझ में आएगा? नहीं। तो इन 4 एक्सपेरिमेंट के आधार पर फैराडे ने 2 जबरदस्त नियम दिया। मेरे भाई साहब, उन्होंने बताया जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है, और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक बहेगी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाएगा। बस हो गई भैया, फैराडे का पहला नियम फिनिश। कठिन की आसान, कठिन की आसान, कठिन की आसान। जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है, और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। पहला नियम फिनिश। दूसरा नियम, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बस दूसरे नियम भी खत्म। अगर आपने ये कहानी सिस्टम समझा, आपको दोनों नियम आया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर d∅/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि E जो अपने पास मिलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा d∅/dt, और ये ऋणात्मक दर के बराबर होगा। प्रोपोर्शनल ऋणात्मक इसलिए होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, वो डायरेक्शन बताया। याद हो जाएगा कि और 2-4 बार बोले? 2-4 बार और? पहला नियम कि दूसरा? सर दोनों बोलिए, दोनों बोलिए, लहरा के बोलिए। जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है, और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल
तभी तक उत्पन्न रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यही फैराडे का पहला नियम है। आया? दूसरा चले। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, मैथ पढ़े? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हमने आपको समझाया था, गणित समझाया अच्छे से। मीनिंग डिफरेंशियल पढ़ाने से पहले आपको बोला कि अगर ये समझ पा रहे हैं गणित का मीनिंग, समझो फिजिक्स आसान लगेगा, तब नहीं कठिन बनता जाएगा अपने आप में। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो होगा, ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती। ई सही समझ में आया? प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वैद्युत फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये है फैराडे का। और द्वितीय नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते। किसका? न्यूमैन। किसका? राम लखन पिए हो? जाग रहे हो? समझो। तुम समझोगे नहीं कहा, सुधरोगे नहीं कहा। देखो मेरे भाई साहब, हमें समझने के लिए ना दिल का इस्तेमाल करो। दिमाग का इस्तेमाल करोगे ना हैंग हो जाएगा। इसलिए कहता हूं दिल लगाओगे ना, तो दिल से दिल जब कनेक्ट होगा तो फीलिंग आएगा। गुरुजी वाली बात क्या समझ में आया? हमें समझने के लिए दिल का इस्तेमाल करो। दिमाग लगाओगे तो हैंग हो जाएगा। दिमाग लगाओगे तो हैंग हो जाएगा। दिमाग लगाओगे तो हैंग हो जाएगा। दिमाग हर जगह नहीं लगाया जाता, कुछ दिल भी लगाया जाता है। तो फैराडे का दोनों नियमों को उल्लेख करवा दे क्या भाई साहब? सच में लिखवा दे? बोलो आ जाएगा। देखो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम पक्का एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। जो बोर्ड में आने लायक है कंफर्म आएगा। कोई तकलीफ? स्टॉप लगा दे। समझ में आ गया? आवाज नहीं आया? बस सुपर सुपर। बिजली ऑपरेटर आकाश भैया